नवनीत राणा और रवि राणा जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी उनकी मुश्किल खत्म नहीं हुई है। अभी दो और बड़ी मुश्किल उनके सामने है। मुंबई पुलिस राणा दंपति को धारा 353 के तहत दर्ज केस में नोटिस देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा बीएमसी ने राणा दंपति के मुंबई वाले फ्लैट में नोटिस चिपकाया है। बीएमसी ने अवैध निर्माण की बात कही है और अब बीएमसी खार स्थित राणा दंपति के फ्लैट का मुआयना करने वाली है। पूरे 12 दिन बाद नवनीत और रवि राणा जेल से निकले और 12 दिन बाद पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा। दर्द शरीर का भी था और दर्द उद्धव सरकार का दिया हुआ भी, इसलिए नवनीत राणा की आंखों में आंसू आ गए। पति ने हालचाल पूछा तो फफक कर रोने लगी। हनुमान चालीसा पढ़ने के मुद्दे पर राजद्रोह का केस झेल रहे नवनीत और रवि राणा को बेल तो बुधवार को ही मिल गई थी, लेकिन जेल से बाहर आने में उन्हें 24 घंटे और लग गए। आरोप लगाया जा रहा है कि उद्धव सरकार के दबाव में जानबूझकर रिहाई में देरी कर राणा दंपति के जेल प्रवास को बढ़ाया गया। हालांकि अब राणा दंपति जेल से बाहर आ गए हैं और अब उनका खुलकर उद्धव सरकार से मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले का मैसेज जेल से बाहर आते ही रवि राणा ने दे दिया। कोर्ट ने राणा दंपति को केस के बारे में बात करने से मना किया था, इसलिए रवि राणा ने सांकेतिक तौर पर केस की बात की। जेल से बाहर निकले तो हाथ में हनुमान चालीसा लेकर निकले और एक तरह से उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया। कोर्टाचा काही निर्देश आहे, त्या निर्देशाचं पालन करायचं आहे। न्यायालयावर विश्वास आहे। आज तुम्ही नागपूरला जाणार आहात। जेल से रिहा होते ही रवि राणा ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया तो उद्धव सरकार भी राणा दंपति को कोई रियायत देने के मूड में नहीं दिख रही। राणा दंपति को दो मोर्चे पर घेरने की तैयारी हो रही है। मुंबई पुलिस राणा दंपति को धारा 353 के तहत दर्ज केस में नोटिस देने की तैयारी कर रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट इस एफआईआर को रद्द करने से मना कर चुकी है और अब मुंबई पुलिस राणा दंपति पर इस केस के तहत शिकंजा कसेगी। पुलिस के साथ साथ राणा दंपति पर बीएमसी भी शिकंजा कस रहा है। 72 घंटे में बीएमसी की टीम 2 बार राणा दंपति के घर जा चुकी है। बीएमसी के अधिकारियों की टीम गुरुवार को भी नवनीत राणा के मुंबई के खार वाले घर पर पहुंची। आरोप है कि फ्लैट के अंदर अवैध निर्माण करवाया गया। हालांकि घर पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए बीएमसी घर का मुआयना नहीं कर सकी। इससे पहले बीएमसी की टीम 2 मई को नवनीत के घर पहुंची थी और अवैध निर्माण का नोटिस चस्पा किया। बीएमसी का कहना है कि राणा दंपति जब इस बिल्डिंग में लौटेंगे तब यहां का मुआयना किया जाएगा। हालांकि राणा दंपति ने बीएमसी से गुजारिश की है कि मुआयने के लिए उन्हें कुछ दिन का समय दिया जाए। उद्धव के साथ राणा दंपति की इस लड़ाई में बीजेपी पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। रिहाई के बाद अस्पताल में बीजेपी नेता किरीट सोमैया की मौजूदगी इसका सबूत है। रवि राणा जब आए जेल में से सीधे यहाँ पर आए और अंदर जाकर मुझे गले लगाकर जो उनके आंख में आंसू थे वो पत्नी की तबीयत की चिंता के थे और आज तक सपने में भी नहीं सोचा था कि अंग्रेजों के जेलर क्या करते थे वो प्रत्यक्ष रवि को देखने मिला। उसका सदमा उनको बहुत गहरा पहुंचा है। रवि राणा तलोजा जेल में बंद थे तो नवनीत राणा भाईखला जेल में। नवनीत जेल से निकले तो सीधे मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचे। नवनीत को हाई ब्लड प्रेशर, बॉडी पेन और स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है। जेल में जमीन पर सोने के कारण दिक्कत बढ़ गई। जिस वक्त वो जेल से अस्पताल जा रही थी तो उनके दोनों हाथ उनकी गर्दन पर थे। लीलावती अस्पताल पहुंचकर उनको भर्ती कर लिया गया और इलाज शुरू हो गया। अस्पताल में नवनीत राणा डॉक्टरों को अपने शरीर के दर्द का ब्यौरा देती नजर आई। रवि राणा भी तलोजा जेल से निकले तो सीधे पत्नी से मिलने अस्पताल पहुंचे। जैसे ही नवनीत ने रवि को देखा तो उनके आंसू बहने लगे। रवि राणा का आरोप है कि नवनीत राणा पिछले 5 दिनों से जेल अथॉरिटी से बार बार कह रही थीं कि उनकी तबीयत खराब है।
शरीर में दर्द हो रहा है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। रवि राणा ने कहा कि आखिर महाराष्ट्र सरकार को एक महिला से इतना डर क्यों लग रहा है कि उसे मेडिकल फैसिलिटी तक नहीं दी गई। नवनीत राणा की तबीयत ठीक नहीं है। जेल में कई दिनों से बोल रहे थे मुझे एडमिट करो, पर जेल प्रशासन ने उन्हें एडमिट नहीं किया। ये दुर्भाग्य है कि एक लेडीज को इतनी तकलीफ देने का क्या कारण है और इतने एक लेडीज से क्यों डरे ये लोग? ये डरने का कारण क्या? आपकी बेटी से बात हो पाई है? आपकी बेटी बहुत चिंतित थी, मेरी बेटी, मेरा परिवार सभी दुखी है और मैं अभी जो तबीयत देखने जा रहा हूँ, नवनीत राणा की जो तबीयत खराब है, उन्हें जो जेल में जिस तरह से तकलीफ हुई है, जिस तरह से उनको तकलीफ दी गई है और 5 दिन से वो लगातार बोल रही थी मुझे एडमिट करो, पर उसके तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा था। ये दुर्भाग्य की बात है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि नवनीत राणा की गर्दन में दर्द काफी ज्यादा है, वो फिलहाल चलने की स्थिति में नहीं है। खासदार नवनीत राणा ने उन्हें बताया कि उन्हें मेजर पेन हो रहा है नेक में और उन्हें चक्कर आ रहे हैं। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज करने लेडी डॉक्टर्स ने उनसे कहा, जो वो कर नहीं पाए। उसके बाद डॉक्टर ने ये निर्णय लिया कि उन्हें इमीडिएटली इंडोर पेशेंट करके एडमिट किया जाए। भले ही नवनीत राणा की तबीयत खराब हो, रवि राणा परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने में जुटे हों, फिर भी ये पॉलिटिकल कपल हार मानने को तैयार नहीं है। मतलब ये कि हनुमान चालीसा के बहाने शुरू हुई ये सियासी जंग जल्द खत्म होने वाली नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।